सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी अगले आधे घंटे में हम लोग 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट कर दें किसी ना किसी वजह से। वो वजह भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे क्यों, लेकिन वजह की किसी ना किसी रीज़न के चलते आज अपने रडार पे रखिएगा। चाहे तो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऐड करिएगा। ट्रेड लेना नहीं लेना वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और आप ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड हो। और बाजार की ओपनिंग के बाद डिसाइड करना किस तरह की चाल, किस तरह की समीकरण स्टॉक्स पे बन रहे हैं, ओवरऑल मार्केट्स में मूड बन रहा है, उस हिसाब से डिसाइड करना। लेकिन ओवरनाइट कहता है कि ये स्टॉक्स रडार पे हो सकते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। वीरू के पास जाता हूँ, समझता हूँ किस तरह के समीकरण है। उससे पहले जरा सा पिच रिपोर्ट दिखा देता हूँ क्विकली आपको। पिच तो बढ़िया है। दरअसल अगर आप यूएस का हैंडओवर देख रहे हैं तो कोई कंप्लेंट नहीं है। बीच में थोड़ा सा मिला जुला रुझान आ गया था अच्छे एक तरफा मूव्स के बाद यूएस मार्केट्स में। और मिला जुला रुझान से मेरा मतलब था ऑफलेट तो ये हो रहा था कि डाउ थोड़ा ठंडा पड़ रहा था, नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा था, बेसिकली कैचअप प्ले कर रहा था क्योंकि पहले डाउ ने बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। कल तो तीनों बेंचमार्क्स बढ़िया थे, 2/3 से 1.25% के गेन्स तीनों बेंचमार्क्स में थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हैंडओवर बढ़िया जरूर है, वो यूएस का अपना है क्योंकि उसका रब ऑफ ऐसा कुछ बहुत पॉजिटिव एशिया पे नहीं दिख रहा है, ना हमारे गिफ्ट निफ्टी पे दिख रहा है। और हमारे लिए तो कल एक लार्जली कंसोलिडेशन का दिन था और आज भी ऐसा लग रहा है शुरुआत में कंसोलिडेशन टाइप ही, कल के क्लोज के आसपास ही हम लोग शुरुआत करेंगे। ऐसे में वीरू से जान लेते हैं समीकरण बैठ कैसे रहे। आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन है, इंपॉर्टेंट सेशन है। वीरू, क्या वॉच आउट करना है? देखिए आशीष, 3-4 चीज़ें हैं। और पहली चीज़ की है कि एफआईएस का ट्रेडिंग पैटर्न, उनका इस मार्केट को अप्रोच करने का तरीका, हालांकि अभी ट्रेंड में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ अभी ये ट्रेंड में एस्टेब्लिश होने दीजिए, बट वो अच्छा लग रहा है। कैश का आना, इंडेक्स लॉन्ग, पुट शॉर्टिंग, स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके अपने आप को हेज करना, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ पॉजिटिव ये है कि ऑल इंडेक्सेस, निफ्टी और निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, तीनों अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये भी हमारे हक में जा रहा है। हमारे हक में एक चीज़ नहीं है बस कि हमारे सामने एक इवेंट खड़ा है, पॉलिसी, और मेरे ख्याल से उससे पहले थोड़ा सा शायद माइट भी हम कंसोलिडेशन के बोर्ड में चले जाएं, पॉज बोर्ड में चले जाएं। जैसे कि हमने बात की थी कल, निफ्टी के लिए कंसोलिडेशन पॉसिबल है। और इनफैक्ट मैं खुद सरप्राइज था आशीष जब मैं परसों के स्टैट्स को देख रहा था कि ये कॉल राइटर इतने कन्विक्शन के साथ खड़ा क्यों है यहाँ पर, और देखिए एग्जैक्टली वही हुआ। बट एक वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री है मार्केट की, ऊपर की तरफ 24, 550, 600 टफ रेजिस्टेंस फॉर द डे। अगर ये कटते हैं तो सुपर स्विंग, शॉर्ट कवरिंग इस इवेंट से पहले भी आ सकता है। और नीचे सिंपली 24, 300, 350। क्यों? पुट राइटर्स और दो एवरेजेस 100 और 50। तो और दूसरी बात ये आशीष, आज के सेशन में जब ट्रेड ग्रिप में आ जाए कभी भी तो फटाफट निपटाते चलिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये सही है कि नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो पॉजिटिव है पिछले कई दिनों से, और उसमें भी नेट में तो क्या है, अगर डीआईज ने खरीद लिया तो भी पॉजिटिव हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से, इस हफ्ते एटलीस्ट मंडे को बहुत मिनिस्क्यूल सी एफआई की सेलिंग का नंबर, कल बढ़िया एफआई की 3,500 करोड़ रुपए की बाइंग, कल मतलब परसों के सेशन में, और कल के सेशन में भी इंक्लूडिंग 1700-1800 करोड़ रुपए का कैश में कमिटमेंट। तो फूफा पैसा तो डालने लगे हैं, उस तरह की बिकवाली के प्रेशर से हम उभर रहे हैं। अरे ये इसको ट्रेंड ना माने क्योंकि एक आध दिन फिर गड़बड़ाएगा मामला, लेकिन नेट हो ये रहा है कि सेलिंग का प्रेशर पिछले कुछ हफ्तों से आपने नोटिस करा होगा रिड्यूस हो रहा है। और इस समय तो खैर वो हैज टर्न पॉजिटिव, नजर रखेंगे उस पर। लेकिन आज के स्टॉक्स बताता हूं आपको। अब पहला जो है वो तो मैंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसको लेकर थोड़ा सा कन्विक्शन कम है मेरा, कम बिजनेस फंडामेंटल्स को लेकर। इस समय खबर अच्छी है, आज ग्रीन में होगा शायद, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 10 दिसंबर को इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है। आज क्या हो गया, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर हो गया आने वाला ट्यूसडे, मंगलवार को अगले हफ्ते बोर्ड की बैठक, जिसमें यह कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। ठीक है, सेंटिमेंट पॉजिटिव होती है खबर, रिएक्शन होगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट चैलेंजिंग है इन लोगों के लिए। जब से वो सस्ती गैस का आवंटन कटता चले जा रहा है और शायद आने वाले साल के मिड तक आते आते जीरो हो जाएगा, तो इन लोगों के लिए है तो बिजनेस मॉडल के लिए बड़ा चैलेंजिंग।
किस हद तक पास ऑन कर पाएंगे। पीस मील पास ऑन कर रहे हैं जो अपडेट्स आ रहे हैं, तो बोझा तो खुद ही झेलना है अभी। तो वो बिजनेस मॉडल के लिए दिक्कत वाली बात, इसका कोई इलाज नहीं है। मार्जिन डिफेंड करने, पास ऑन करिए। इन्होंने अनाउंस करा था मेरे ख्याल से आईजीएल ने रेट हाइक एनसीआर को छोड़ के, या दिल्ली एनसीआर मुझे जो याद पड़ रहा है, छोड़ के बाकी पॉकेट्स में। अरे सबसे बड़ा ग्राहक तो वहीं बैठा है आपका, वहां नहीं करा। तो मुश्किल तो है। आज सेंटिमेंट पॉजिटिव इसलिए ग्रीन मेंशन कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा वॉच आउट रखिएगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल जो बिजनेस में बदलाव आ रहे हैं, इनके नहीं, इस पूरी इंडस्ट्री के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन है आज बोर्ड मीट से पहले। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ग्रीन लेके चलता हूं। इस कंपनी का वैसे पहले से करार था। ये कंपनी पहले एक बोरिंगर, दवाओं के नाम के साथ साथ कंपनियों के नाम भी मुश्किल है, बोरिंगर इंगलिम जो भी है, वो लिखा हुआ जो आ रहा है वो वही ठीक है, बोरिंगर तक ठीक है। इसके साथ पहले करार था। इसकी कुछ डायबिटीज की दवा ये लोग मार्केट कर रहे थे साल 2022 से, तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग को मार्केटिंग एग्रीमेंट था। कल अपडेट आया कि वो 3 एंटी डायबिटिक ड्रग्स बोरिंगर से एक्वायर करेंगे। तो बेसिकली अपने डायबिटीज पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने की कोशिश टोरेंट फार्मास्यूटिकल कर रहा है। सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, ग्रीन कर दिया इसको मैंने। और तीसरा फिनो पेमेंट्स बैंक, ग्रीन कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्हीं के लिए खबर है। भाई जो यूपीआई वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, जो यूपीआई लाइट वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, सबके लिए अच्छी खबर है। तो इनके कंपटीशन के लिए भी उतनी अच्छी खबर है। बेसिकली आरबीआई चाहता है यूपीआई लाइट वॉलेट की जो ऑफ लेट सक्सेस थी उसको और अब बढ़ावा दिया जा सकता है। तो वॉलेट की लिमिट और ट्रांजैक्शन लिमिट दोनों आरबीआई ने कल अनाउंस करा शाम को कि बढ़ा दी गई है। भाई इस समय ट्रांजैक्शन लिमिट थी 500 रुपए और वॉलेट की लिमिट थी 2000 रुपया। आरबीआई ने 500 को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया और वॉलेट की लिमिट कर दी 5000 रुपया। तो ईज करा है। भाई यूपीआई लाइट कई लोगों को बहुत कन्वीनियंट लगता था, अब सबको समझ में आ गया, बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा बेंचमार्क थ्रेशोल्ड जो है बढ़ाने की तैयारी, तो खबर अच्छी है, इसीलिए ग्रीन कर दिया है। मेरू 3 हो गए, तीनों हरे में। वो कंपनी का नाम क्या बताया था आशीष आपने? मैं ढंग से नोट नहीं कर पाया। मैं आपको क्लिप भेजता हूँ। मजा आ गया, आपका उच्चारण सुन के मजा आ गया। मैं तो हिम्मत भी जुटा नहीं पा रहा हूँ, बाय गॉड। मैं भी गलती से फंस गया था, मैं सोच के आया था नहीं बोलूंगा, बोलते बोलते बोल गया तो फंस गया। चलिए, अब मेरी 3 स्टॉक्स रखने की इजाज़त चाहूँगा आशीष। मेरे पहला स्टॉक है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक में स्ट्रॉन्ग वेरिएशन, मेरे ख्याल से इस वक्त पूरे बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक और ये एक फेडरल बैंक, इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल 215.44 पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, एक नियम तो होता है कि कोई स्टॉक चलने के बाद थोड़ा रिट्रेस होगा, वो कौन सा दिन होगा मेरे को नहीं मालूम, बट जब साथ में चलते जाएं पुट राइटर्स, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेंड कंटिन्यू रखिएगा। कल 210 की पुट बहुत तहजीब से बिकी है इसमें और ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। अब 210 के आसपास ही इसका टेंडेमा प्लेस्ड भी है, सो टिल द टाइम इट्स मेंटेनिंग अबाउट 210, स्ट्रॉन्ग रहेगा। मेरे ख्याल से ये पिछले 4-5 दिन के बिहेवियर को देखूं, इसमें कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग हावी है आशीष, और ये आज के लिए 221-224 का जोन इसमें खुला हुआ है। नजर रखिएगा आप, चाहे फ्यूचर्स से चाहे वो ऑप्शन से। दूसरा है एक सर्कमस्टेंशियल व्यू। लुक एट एक्सिस बैंक। देखिए, पूरा बैंकिंग चला, एचडीएफसी बैंक चला, एसबीआई चला, सारे पीएसयूज चले। इनफैक्ट पीएसयूज ने तो सारे अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को पार कर दिया। एक्सिस बैंक अभी भी लोअर ट्रेजेक्टरीज पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेट कर रहा है 1120 से लेकर करीब 1180 के बीच में। अब यहीं पे 100, 200, 50, 10 सब अलाइंड यहीं पर ही है। ये स्टॉक जिस दिन भी 1171 के ऊपर, 1170 के ऊपर चलना शुरू करे, समझ लीजिएगा कि अपनी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल यानी 3 अक्टूबर से जो मेंटेन कर रहा है, ये उसके बाहर निकल के आने की तैयारी कर रहा है। अगर ये 1171 पार करता है तो यकीन मानिए 1220 का क्लस्टर खुल जाएगा, जो कि लगभग 50 रुपये का बैठता है। वो आई आपकी स्क्रीन पे, डाटा साहब ये ओ आई हटा लीजिए। नहीं, ये गलत आ रहा है, ये ओ आई हटा लीजिए। अब आइए जरा आप बजाज फिनसर्व पे। अगेन देखिए, मैं जो आज स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूँ उस पर जाके रीडिंग करिएगा कि डेटा कहता क्या है, इनकी पोजीशनिंग क्या है। बजाज फिनसर्व ने क्या किया? देखिए, बजाज फाइनेंस की सारी कंपनियां, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, ये एक्सट्रीम प्रेशर में थे, एक्सट्रीम प्रेशर में थे। इन्होंने बाजार की तेजी में अब तक पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। बट बजाज फिनसर्व ने कल क्या किया? इस स्टॉक ने, आप यकीन मानिए,
3 अक्टूबर को टेंडेमा तोड़ा था और नॉट अ सिंगल डे अ क्लोज अबाउट टेंडेमा इस ड्यूरेशन में, लेकिन कल आया, परसों आया उस एवरेज के ऊपर विद कंसेक्यूटिव 2 ग्रीन कैंडल्स। तो स्कोप ऑफ अ स्विंग टुवर्ड्स 1672 और माइट बी 1703 परसिस्ट करता है वहां पे 200 और फॉलिंग 20 और फॉलिंग आप समझ लीजिएगा, सॉरी फॉलिंग 50 और 100 अलाइंड है, तो नजर रखिएगा। बशर्ते सस्टेन करे किसके ऊपर, 1605 1610 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। 3 स्टॉक्स हो गए आशीष मेरे यहाँ पे। ओके, ये हो गई कहानी वीरू की तरफ से। अगले 2 स्टॉक्स जो हैं वो क्योंकि हैंडओवर बढ़िया है ग्लोबली, नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस से सेंटिमेंट पॉजिटिव है, जिस प्रोफाइल ऑफ कंपनीज है वो हमारे इंडियन आईटी के लिए नहीं है। वहाँ पे बैंक्स चलें, बैंक्स की हेल्थ ज़्यादा बेहतर हो, वो इंडियन आईटी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव होता है। पर स्ट्रीट आमतौर पे हैंडओवर को अच्छा मानती है अगर नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा है। प्लस 2 दिनों से बैंक्स के मैसिव आउट परफॉर्मेंस के बाद बैंक निफ्टी देखा होगा आपने, बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। आज सुबह मेंशन कर रहा था मैं, कुछ हद तक तो दिख रहा है क्लियरली कि स्ट्रीट बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है कि आरबीआई की कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी सपोर्टिव होगी। मुझे लगता है शायद आज आईटी कैचअप करता हुआ नजर आए। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं कल आउट परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स, विप्रो वगैरह कल आईटी में बहुत अच्छा कर रहे थे, टीसीएस भी अच्छा कर रहा था। मुझे लगता है इन्फोसिस को फिर रडार पे रखेंगे, ये शायद कैचअप प्ले करता हुआ नजर आए। इन्फोसिस ग्रीन रखते हैं आज के लिए, आप लोग वॉच आउट करिएगा। और इन्फोसिस के साथ साथ काफ़ी तक अलाइंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज, मैं इसको भी आज अच्छे ग्लोबल समीकरणों के बीच और ब्यूटीफुली पॉइज्ड है ये पॉकेट, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के बेहद करीब खड़ी हुई, मैं इसको ग्रीन ही लेके चलता हूँ इन स्टॉक्स को दोनों को। इंडस टावर मैं लाल और हरे के बीच में झूल रहा था, इवेंचुअली मैं हरा ले जा रहा हूं। दरअसल 2 एंटिटीज जो कि प्रमोटर्स हैं, ओमेगा टेलीकॉम 2.25% और उषा मार्टिन टेलीमैटिक्स 3/4% स्टेक ओन करते हैं, प्रमोटर क्लासिफाइड है। ये दरअसल वोडाफोन के आर्म्स हैं। 3% हिस्सा वोडाफोन पीएलसी यूके वाली, वो अपना हिस्सा आज इंडस टावर में बेच देगी। बेसिकली बचा हुआ लास्ट रेसिडुअल स्टेक बिकने आ रहा है बाजार में। पिछली बार जब बिका था तो भारतीय एयरटेल ने हाथों हाथ लिया था, पर ध्यान रखिएगा भारतीय एयरटेल अब 50% के थ्रेशोल्ड पे आके खड़ी हुई है। क्या और बहुत ज्यादा लैच ऑन करना चाहेगी? शायद नहीं, इसलिए मैं लाल लेके जाना चाहता था। ये हो सकता है आज इस ट्रेड के बीच में थोड़ा सा ठंडा परफॉर्म करे, पर जब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वोडाफोन पीएलसी दरअसल ये जो पैसा उठा रही है, बहुत हद तक ये पैसा वोडाफोन आइडिया में इन्फ्यूज करने की तैयारी हो रही है, और वो फिर वोडाफोन आइडिया अपनी डेट्स क्लियर करना चाहता है। तो इसमें एक कहा जा रहा है हो सकता है प्रोसीड्स इवेंचुअली इंडस टावर में ही चैनलाइज होती हुई नजर आए, वो जो प्रोवाइड फॉर कर रखा था उसको रीचैनलाइज करने की तैयारी हो जाए। तो ये समीकरण तो इंटरेस्टिंग इंडस टावर के लिए इधर वेज बैठे हैं, क्लीन आउट ट्रेड हो जाएगा, ओवरहैंग खत्म हो जाएगा, भारतीय ने पार्टिसिपेट कर लिया तो और कन्विक्शन बढ़ जाएगा, और पैसा शायद हो सकता है घूम के इन्हीं की जो आउटस्टैंडिंग्स हैं उसकी भरपाई हो रही हो। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, मैंने सारे समीकरण समझा दिए हैं। इवेंचुअली मैं मानता हूं ग्रीन में जाना चाहिए इंडस टावर, लेकिन आप लोग वॉच आउट करिए कौन सी विंडो मटेरियल उड़ा रहा है ये भी देखिएगा। तो आपके पास वो लिबर्टी है, पता चल जाएगा 9:15 तक ट्रेड हुआ कि नहीं हुआ, पर मैं ग्रीन लेके चलता हूँ इसके लिए। वीरू 6 हो गए। जी 3 मैं अपने लिए पेश करता हूँ आशीष, वो स्टॉक्स जो कि मैंने मेरे ख्याल से चंबल को अपनी टीम में कल भी शामिल किया था, कल भी रिकॉर्ड मतलब इस जोन के हाईएस्ट क्लस्टर पे बंद हुआ। फिर बात कहने की वही होगी जो कल कह रहा था मैं, इसमें जो फ्लैग परसिस्ट करता है 30 मई से, उसका जो सेकंड अध्याय होता है किसी भी पैटर्न का, वो ये पूरी कर रहा है, और यकीन मानिए कल उस एज को टारगेट कर चुका है ये 535। अब यहाँ से अगर ये 535 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एटलीस्ट फर्स्ट ट्रांच में जो क्लस्टर खुलता है इसके लिए वो है 570 रुपये का, जो कि एग्जैक्टली पोल का हाई था। फ्लैग कैसे होता है? पोल, प्राइस, उसके बाद फ्लैग। तो पैटर्न अच्छी है। चंबल CDSL कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, परसों मेरी टीम में था मैं, फिर वहाँ पर भी यही मत था, एक फ्लैग है, और देखिए फ्लैग में क्या हो रहा है कि 1-2 दिन स्टॉक रुकता है, थमता है, उसके बाद चलता है। कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो गया। CDSL 1700 की कॉल मैंने आपको उस दिन बताई थी कि इसमें एक्टिविटी काफ़ी है। अब जिस कॉल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसके ऊपर आ जाए तो ये एक और अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। और तीसरा स्टॉक है इस सेगमेंट का, दैट्स दिवीज
ये 2-3 स्टॉक्स मेरे टीम में परसिस्ट कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से। दिवीज ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया कल, और अब यकीन मानिए ये पूरा कंसोलिडेशन कर चुका है। 14 अक्टूबर से लेकर अब तक जो प्राइस जोन है उसके हाईएस्ट क्लस्टर को स्ट्राइक किया। दैट मीन्स एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम। अब इसमें अगर ये 62, 70, 62, 80 क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब अपनी नेक लाइन को ब्रीच कर रहा है, तो स्ट्रांगली प्लेस्ड है। 6 तर्क यहाँ पे आशीष ने दिए, 6 मैंने रखे। याद रखिएगा किसी भी प्रकार से ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, एवरेजेस, ओआई, ऑप्शन राइटर्स, आशीष ने खबरें बयां करी। इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट। ट्रेड लेना है नहीं लेना ये आपका लॉजिक है और आपका वित्तीय सलाहकार रह देगा। हमने सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आशीष और मैं 4 खिलाड़ी और पेश करेंगे। स्वागत है आपका सभी का सीएस सौदा में एक बार फिर से। ब्रेक से पहले हमने 6 खिलाड़ी अपने मेंशन किए, मैं बाकी 4 और पेश करता हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ HDFC AMC को। कल इसमें रिवर्सल था। देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। इसने आप यकीन मानिए इवन मिड अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक जब बाजार कोलैप्स हो रहा था, अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। वो क्रिएट किया करीब 4870 तक का। उसके बाद ये चला गया कंसोलिडेशन के मोड में विद नेगेटिव बायस। बट कंसोलिडेशन कहाँ तक हुआ, कूलिंग ऑफ कहाँ तक हुई, सिर्फ 100 डेमा तक। वहाँ पे एक बेस बनाया। अब उस कूलिंग ऑफ के बाद ये इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये इजेक्शन प्रोसेस इस जोन से निकलने की सक्सीड हो जाएगी अगर ये सस्टेन रहा करीब 43-40 के ऊपर, जहाँ के बाद ये ऊपर निकल भी गया। प्लेसमेंट अच्छी है मेरे ख्याल से। अगर ये सक्सीड रहा तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये करीब 4504 के लिए प्रिपेयर्ड है। रीड कीजिएगा, अच्छा सेटअप अच्छा लग रहा है इसका। उसके बाद हुड को मेरे ख्याल से मैं बहुत कुछ कहूँगा नहीं इसके बारे में, कल चैनल पे डिस्कस भी काफ़ी हुआ था, थोड़ी रीडिंग मैंने की। इसका पैटर्न दूसरा है, ये फर्दर रिट्रेस हुआ था। मतलब एक समझ लीजिएगा कि जुलाई तक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद ये आया एक्सट्रीमली ओवर बॉट ट्रेजेक्ट्री से एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गया, 200 डेमा के नीचे आया। अब इसने बेस बनाया है, कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया विद स्ट्रॉन्ग वायरेशन। अच्छा मूव, खुद को पे नजर रखिएगा। अगला सप्लाई जोन कहाँ पे परसिस्ट करता है, मेरे ख्याल से 255 के आसपास। MCX अगेन, मतलब चाहे वो HDFC AMC हो चाहे वो MCX हो, टेंडेंसी इन सबकी यही है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर थे, कूलिंग ऑफ हुई, थोड़ा सा इंडिकेटर्स ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी से आके स्टेबल हुए, फिर एक मोमेंटम जनरेट करते हुए 6315 पे। अगला सप्लाई जोन 6500 पे है, और लास्ट इट्स जोमेटो। देखिए कल स्विगी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया पोस्ट नंबर्स। अब अमूमन जो है ना वो आई थिंक इसी सेक्टर में शायद वो जो डिफरेंशियल बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ जोमेटो और स्विगी की परसिस्ट कर रहा है पिछले 10 दिन से, वो शायद ये फिल करने की कोशिश करे। स्टैट्स में कल दमखम था, ऑप्शंस में इसकी एक्टिविटी थी। जोमेटो, आशीष, मेरे 10 खिलाड़ी पूरे हो चुके हैं। ओके, अगले स्टॉक्स में एक तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस को रडार पर रखिएगा। ऑफ हाइज कामकाज कर रहा है। कल धंधा बढ़ाने, आसान शब्दों में समझिए कि धंधा बढ़ाने के लिए इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया है। एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च मतलब बेसिकली आप धंधा चलाइए, हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए, ब्लू डार्ट की सूट ऑफ सर्विसेज, ऑन बोर्ड नए कस्टमर्स को करिए और बढ़िया मंथली इंसेंटिव्स कमाइए। तो बड़ा प्रोग्राम, एफिलिएट प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो अपने साथ धंधा बढ़ाने के लिए नए लोगों को जोड़ने की तैयारी। ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, ना वॉल्यूम्स के लिहाज से ना टिकट साइज के लिहाज से, ये ध्यान रखिएगा। खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन है। एक हाल की लिस्टेड कंपनी थी क्रॉस, KRO, सी वाला नहीं, KROSS। ये बेसिकली ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है और CV स्पेस के लिए वो ट्रेलर एक्सल, सस्पेंशन असेंबलीज वगैरह बनाने का काम। 3-4 महीने पुरानी लिस्टिंग है भाई साहब। इसने कल अपडेट दिया कि झारखंड में प्लॉट एक्वायर कर रहे हैं केपेक्स के लिए, इंडस्ट्रियल लैंड एक्वायर कर रही है। ठीक है, खबर ग्रीन कर दिया। क्विक हील टेक्नोलॉजीज, इसने कल शाम को अनाउंस करा, एक तो बेसिकली अनाउंस करा था कि हमारी एक साइबर थ्रेट रिपोर्ट आई है, वो छोड़ दीजिए। दूसरा इंटरेस्टिंग था कि इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है और डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च करा है, जो सब्सिक्वेंटली अदर ज्योग्राफीज में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। एंटरप्राइज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है
मालवेयर एनालिसिस प्लेटफॉर्म है और थ्रेट इंटेल के सॉल्यूशंस हैं। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, अपन ने देख के ग्रीन कर दिया। और फाइनली सुदर्शन केमिकल्स, हालांकि बहुत चला हुआ स्टॉक है, कोई नई बात नहीं है, स्ट्रीट को पता है कि आज बोर्ड मीट होनी है और इस बोर्ड मीट में ये कंपनी फंड रेजिंग पे विचार करेगी और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कि शेयर इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग होगी, तो स्टॉक इंपैक्टिंग है। अब एनीबडी इज गेस किस मीन्स के थ्रू, किस भाव पे, कितने क्वांटम, उससे पहले शायद पॉजिटिव रब ऑफ रहे, लेकिन आउटकम के बाद डिफाइन होगा कि स्टॉक की आगे की चाल, क्योंकि पहले की चाल देखेंगे तो अच्छा खासा इंचअप होता चले जा रहा है ये स्टॉक। चलिए 10-10 पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और जो हमने खिलाड़ी आज पिक की अपनी टीम्स में, आशीष और मैंने 10-10 उसकी एक बार फिर से झलक आपको दिखलाते हैं। शुरुआत की मैंने बैंकों से, फेडरल बैंक स्ट्रेंथ, एक्सिस बैंक में शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन 1171 के ऊपर। याद रखिएगा थ्रेशोल्ड पॉइंट्स आपको मेंशन कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर तेजी आएगी या फिर मंदी रहेगी। बाकी बजाज फिनसर्व रिवर्सल, चंबल एक बहुत ही शानदार पैटर्न को काटता हुआ, पूरी करता हुआ, सीडीएसएल ऑल टाइम हाई, दीवीज लैब ऑल टाइम हाई, एचडीएफसी एएमसी और हुडको रिवर्सल ट्रेड में है। एमसीएक्स एक बहुत अच्छे मूव के बाद कूलिंग ऑफ हुई, एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करता हुआ, और जोमेटो एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए फिर तैयार होता हुआ एज पर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के स्टैट्स के मुताबिक। आशीष ओके, 10 की टीम मेरी भी आप लोगों की स्क्रीन पर कोई ना कोई खबर की वजह से जोड़े। अरे सारे के सारे ग्रीन है वैसे बाय द वे। आईजीएल बोनस पे बोर्ड मीट, टोरेंट फार्मा डायबिटीज के पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन कर रहा है, फिनो पेमेंट्स बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इंडस टावर्स, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, क्रॉस, क्विक हील, सुदर्शन केमिकल्स, ये सब रडार पर रखी। सबके रीजंस भी, सोर्सेज भी बगल में रखे हुए हैं। ये आज सब हरे में।